वफ़वद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु गिना वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा बद्रिद्दुजा कहफ़िल वरा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाबा क़ौसैन औ अदना सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्दीन साहिबिल अस्र व ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। दिल की गहराइयों से शब जुम्मा है, उसको पुकारिए जो हमें देख रहा है, और जल्द से जल्द मौला आए और इस जुल्म जो बेअदालती दुनिया में फैली हुई है वो ख़त्म हो और हम भी किसी तरह से मौला का साथ दे सकें। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि स्सा वलिया व हाफ़िज़ा क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवमन कान मैतन फ़अहयैनाहु व जअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नास कमन मथलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिख़ारिजिम मिन्हा कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। शनाख्त ज़मान, शनाख्त वक्त, नोइंग द टाइम, अवेयरनेस ऑफ द टाइम, ये बहस है और ये आज की तीसरी कड़ी है। कोशिश ये की जा रही है कि हम दुनिया को, जो आज ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हमारे हाथ में इतना पावर आ चुका है कि लम्हों की ख़बर एक कोने से दूसरे कोने तक जान सकते हैं, और अगर कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए तो उसकी तहक़ीक़ भी कर सकते हैं। अब ये वो ज़माना नहीं है कि लकीर के फ़कीर रहें। वो ज़माने में जब कभी कोई रिवायत को चेक करने के लिए जाना पड़ता था, इमाम की हदीस सही है या नहीं, मीलों चलते थे, कई दिन का सफ़र करके इमाम तक पहुंचाते थे, सिर्फ देखने के लिए कि इमाम का ये कौल है या नहीं। आज की दुनिया में हम लोग दिनों रात फेसबुक है, ट्विटर है, हॉटमेल है, याहू है, और आजकल व्हाट्सएप है, इतनी चीज़ें आ गई हैं कि हम
लम्हात में किसी चीज़ की तहकीक कर सकते हैं। मसलन अगर किसी साहब ने ये कहा है, जी वो कहा है या नहीं कहा है, पूछने के लिए आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि टेलीफोन से आप मिनटों में उसका पता भी लगा सकते हैं, उससे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। इस ज़माने में लकीर के फ़कीर ना रही है। अगर कोई मौलवी ने कुछ कहा है तो तहकीक करें, टेलीफोन करें, मालूम करें, बात साफ़ हो जाएगी। 2 + 3 = 5। फिर हैंकी पैंकी नहीं रहेगा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। आज वो ज़माना नहीं है, आज ना किसी के पास टाइम है। बेहतरीन है डायरेक्ट अप्रोच, और डायरेक्ट अप्रोच मोमिन ही रखता है। इसलिए कि मोमिन की तकाज़ा ये है कि अल-मुअमिनु मिरातुल मुअमिन, मोमिन मिरर ऑफ दी बिलीवर्स। अगर मिरर है तो सामने पूछ लें, मसाइल हल हो जाएंगे। आज शब जुम्मा है, आप जानते हैं कि मेरा शब जुम्मा लहजा ज़रा सा बदल जाता है, लेकिन विद इन दी लिमिटेशन जो मैं मौजू उसको बाकी रहूँगा। और आज के शब जुम्मा से तल्लुक़ जो मेरे गर्दन पे ज़िम्मेदारी है बहैसियत मुअम्मम, उसको भी पूरा करूँ। शब जुम्मा, शब दुआ, शब मुनाजात, शब इल्तिजा, शब गिरिया व बुका, शब स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और शब ईसाल सवाब बराए अमवात, और शब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु। अल्लाह ने हमें फिर एक हफ़्ता दिया, ज़रा सा रिफ़्लेक्ट करें, देखें क्या किया इस हफ़्ते में गुज़श्ता, और आइंदा को ताबनाक बनाने का ज़रिया क्या है। हाउ कैन वी मेक इट बेटर दैन दी वीक, जो गुज़रा उससे बेहतर कैसा कर सकते हैं। दुआ के माने ही यही हैं। दुआ कमैल में भी यही 3 रुख हैं, 3 पेज हैं। पास्ट का पेज, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहतकल ऐसा, बहुत बेकार, बहुत गुनहगार हूँ मालिक, इतने गुनाह हैं, दुआएं कबूल नहीं है हो रही हैं। ताहब्बसुद दुआ, खुदा तो कह रहा है उदऊनी, पुकारो मुझे, मैं तुम्हारा जवाब देता हूँ। तो फिर ये दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारे रगे गर्दन से करीब हूँ और तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, वायदा है, मौला ने फरमाया अमरतहुम बिद्दुआ व दमिनत लहुमुल इजाबा। आज शब जुमा के चंद ही जुमले हम लोग रटने की आदत हो गई है। दुआ कमल पूरी पढ़े ना, एक जुमला उस पर पाउंडर गिर जाए, डूब जाए और उसमें दफन हो जाए, तब पता चलेगा कि क्या कहा है मासूम ने। अल्लाहुम्मा गफ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहब्बसुद दुआ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? मौला फरमाते हैं वन ऑफ दी रीज़न मेरे गुनाह, परवरदिगारा मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जिसकी वजह से मेरी दुआएं हब्स हो गई हैं, यानी इनमेट्स हो गई हैं मेरी गुनाह की वजह से। तू तो बहुत करीब है, मैं पुकारता हूँ तो सुनता है, मेरी रगे गर्दन से करीब है, तेरी ख़ता नहीं है, मैं हूँ, ये मेरे गुनाह हैं। इस गुनाह को अगर मैं साफ़ कर लूँ, इसीलिए रिवायात में है कि दुआ से पहले अस्तग़फ़ार पढ़ा करें। अस्तग़फ़ार क्या है? सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना 70 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ा करते थे। सरकार मासूम, तो हमको कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए? 7,000 7 लाख नहीं मालूम कितने गुनाह, हम तो नादानिस्ता कितने गुनाह कर जाते हैं, वो तो जानने वाले हैं। 70 मरतबा। बाज़ रिवायात में है कि जब कभी महफ़िल में बैठते थे लोगों के साथ, उठने से पहले 25 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। क्या अस्तग़फ़िर के माने क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह, आई सीक रेफ्यूज, आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं मग़फ़िरत चाहता हूँ अल्लाह से। व अतूबु इलैह, मैं तौबा करके जाता हूँ उसी मकाम पर जहाँ पर मैंने अपने आप को छोड़ा है। मैं नहीं चाहता कि डाउनफॉल हो जाए मेरा। मसलन ये सर्कल है जिसको कहते हैं क़ौस सऊद, आर्च ऑफ असेंशन,
इंसान बुलंद हो रहा हर लम्हा, जैसे ही बुलंदी भी गई, गुनाह किया, नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो फिर उसका सर्कल नीचे हो गई, फिर उस मकाम को तय करने के लिए फिर उसके लिए टाइम करता है। मौला फरमा रहा है कि मालिक ये टाइम जो बर्बाद हो रहा मेरा, तौबा की वजह से उसी मकाम पे पहुंचा दे जहाँ से मैं गिरा, जहाँ से मैं अपने आप को गिराया हूँ उसी मकाम पे पहुंचा दे। हकीकत तौबा के माने यह हैं, व अतूबु इलैह, मुझे उसी मकाम पे उसी पॉइंट पे पहुंचा दे जहाँ से मैं डिविएट हुआ था। अल्लाहुम्मा गफिर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहब्बिसु दुआ व तुगय्यिरु अन्निआम। अल्लाहु अकबर। जॉब थी अच्छी खासी ख़त्म हो गई, बिज़नेस था अच्छा फ्लरिश हो रहा था, एकाएक ऐसे मालूम हुआ इधर उधर सब पूरा बैंकरप्सी। क्यों हुआ? मौला फरमा रहे हैं ये तुम्हारे गुनाह, ये तो गुनाह ने तुमको, अगर खुदा ना खासा किसी ऑफिस में अगर कोई नामहरम लड़की को रखे साथ, कितना बड़ा गुनाह है, और फिर वो उम्मीद भी रखे कि कामयाबी रहेगा, कहाँ से होगा? इसलिए गुनाह। और दुनिया में अगर ज़ाहिरी कामयाबी होगी मगर उखरवी कामयाबी उसको नसीब होने वाली नहीं है। एक ना एक दिन क्लैश होने वाला। हदीस में जब दो नामहरम एक जगह जमा होते हैं, तीसरा शैतान होता, तो उसमें कोई कमी नहीं है कि इंसान गुनाह में मुलव्वस होगा। इसीलिए इस्लाम ने वो सुर्ख लाइट आने से पहले ही एम्बर लाइट, जर्द लाइट जला दी है कि बी केयरफुल, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करो जिसकी वजह से। तो मेरी बहनें सुने, आज बहुत अहम मसाइल को मैं छेड़ना चाहता हूँ। उनमें से यही है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों जा रहे हैं हम आमेलों के पास, गाफिलों के पास। मौला फरमा रहे जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद अपने अंदर टटोलो, अंदर ढूंढो कि क्या किया तुमने। तो सरकार जब महफिल से उठते थे गुफ्तगू के बाद 25 टाइम्स क्या पढ़ते थे? अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? उसके कई वजूहात हो सकते हैं। एक वजह यह है, मेरी जो हमारे जहन में जो हमारे महदूद इल्म के एतबार से, इंसान मशरफ़ मखलूक़ात है और उस पर कभी कभी कीड़े मकड़े भी चढ़ जाते हैं। अगर आप कभी चींटियों के खुद पे बैठ जाइए तो चींटियाँ चढ़ जाएंगी। जब हम 10 आदमियों के साथ रहते हैं, कोई आपस में गीबत कर रहा है वो भी कान में पड़ रही है, कोई आपस में चपखलिश कर रहा है वो भी कान में पड़ रही है, गोया हमारे बदन में ये कीड़े मकड़े चढ़ रहे हैं। इसको क्या करते थे सरकार? 25 मरतबा पढ़ के साफ़ करते थे कि फिर पाक हो जाए। और हमें तरबियत दी आपको और हमें कि जब मैं नबी होते हुए, मासूम होते हुए मैं इनको निकाल रहा हूँ, तुम्हें तो और ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। तो कोशिश ये करें इस इस्तग़फ़ार को दुआ करने से पहले, अल-आफ़ अल-आफ़ अल-आफ़, आई एम सॉरी, परवरदिगार मैंने बहुत गलतियाँ की, आई डिड रॉन्ग, माफ़ कर दे परवरदिगार। और सिंसियर भी रहें और खुदा से दुआ मांगे, परवरदिगार जो कल गलती की है मैं फिर उस गलती को रिपीट ना करूँ। इस्तग़फ़ार के माने ये नहीं तौबा करते हैं बादा पीते हैं, बादा पीते हैं तौबा करते हैं, ये भी जारी है वो भी जारी है। ये चलता नहीं दीन में। क्या कभी कभी ये सब रोज़ाना वही रूटीन किया, फिर शाम को तौबा तौबा, खुदा का डरना। तौबा ये नहीं है। तौबा नसूह ये है कि एक मरतबा तौबा किया, रिपेंटेंस किया, ओ माय लॉर्ड फॉरगिव मी, मुझे बख्श दे, तो वहाँ से फिर नया स्टार्ट लें, फिर वही पलट करके वही गुनाह ना करें। इसके माने है तौबा, वरना फिर तौबा नहीं है। उसके बावजूद भी अल्लाह रहीम कितना है, खुदा कहता कि गफ़ार है वो, उसके बावजूद भी कहा खुद अस्तगफिरुल्लाह, परवरदिगार तौबा। तो हर मर्तबा तौबा करना चाहिए। तौबा से क्या होगा? इंसान में वो जो हब्स हो गई हैं दुआएं, जो इनमेट हो गई हैं, वो खुलने लगेंगी, फिर दुआ परवास करेगी ज़ाते परवरदिगार की तरफ। सरकार एक मरतबा बैठे हुए थे, एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह बहुत परेशान हो। सरकार ने कहा बैठो पढ़ो इस्तग़फ़ार। दूसरा आया, ये सरकार जॉब नहीं है, कहा बैठो पढ़ो इस्तग़फ़ार। तीसरा आया, घर के हालात अच्छे नहीं हैं, सरकार ने कहा बैठो इस्तग़फ़ार पढ़ो। जब 4, 5, 10 को भी सबको सरकार ने इस्तग़फ़ार कहा, तो हर माल मिलेगा 50 रुपये में। आजकल दुकान है ना, में हर माल मिलेगा 10 रुपये में, हर माल मिलेगा 20 रुपये में, हर माल मिलेगा 50 रुपये में। एक ने साहबी ने पूछ ही लिया, सरकार हर एक की दवा इस्तग़फ़ार क्या है?
सरकार ने कहा सारी जड़ गुनाह है। अगर तुम्हारे गुनाह पाक हो गए तुम्हें रिज्क भी मिलेगा, सेहत भी मिलेगी, परेशानियों से भी दूर होगे, नजात भी मिलेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले वाजिल। तो कोशिश करें, खुदा मुझे भी तौफीक दे, हम सबको भी तौफीक दे, मालिक हमें आज की शब जुम्मा सिंसियरिटी दे। हम नफ्स को धोखा नहीं दे सकते, अपने कॉन्शियस को, ज़मीर को धोखा नहीं दे सकते। सबको धोखा दे दे, लेकिन अंदर की आवाज़ को कभी वी कैन नॉट चीट। तो क्या करना है, उस अंदर की आवाज़ को उभारें और उसको जिलाएं, उसको बाकी रखें। ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। एक है नफ्स अम्मारा, इन एविल कमांडिंग सोल, कॉन्स्टेंटली हमें कहता है कि करो बुरा, करो बुरा, करो बुरा। और अच्छी तरह से याद रख लीजिए, छोटा गुनाह किया और उस पर तौबा नहीं किया, दूसरा गुनाह होगा, तीसरा गुनाह होगा, चौथा गुनाह होगा, पांचवा होगा, उसके बाद जरी हो जाएगा। ये लोग जो पहले पिक पॉकेट करने वाले क्या करते हैं, पहले जेब मारा, एक मरतबा बच गए, 2 3, उसके बाद अब फ़ोन करके आते हैं कि हम लूटने आ रहे हैं। तो इतने जरी हो गए हैं इंसान। इसी तरह से दुनिया में छोटा जुल्म होता है, अगर इन ह्यूमन सोसाइटी रिएक्ट नहीं करी तो बड़ा जुल्म होने वाला है, बहुत अच्छी तरह से सबके लिए। और ये जो बयान कर रहा हूँ मैं किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, सॉरी इन जनरल है। अगर कभी गुनाह हुआ, अगर किसी का नुकसान हुआ दुनिया में, फ़ौरन पूरी ह्यूमन बॉडी को रिएक्ट करना चाहिए। नहीं करी तो क्या होगा, बड़ा जुल्म होने वाला है। देखिए सुनिए, अमीर शाम के ज़माने में क्या हुआ, असहाब रसूल कत्ल हुए। अगर उस वक्त उठे होते तो करबला में इमाम हुसैन की शहादत नहीं होती थी। अगर इमाम हुसैन की शहादत पे उठे होते तो मस्जिद नबवी में जो हलचल मची, घोड़ों को बांधा गया, मदीने में इतनी गंदगी हुई, 1000 बच्चे पैदा हुए आउट ऑफ वेडलॉक। तारीख़ है ये, आपकी तारीख़ है। और उसके बाद अगर उसमें भी बेदार हो गए होते तो खाने काबा को आग ना लगाई जाती। तो बताया जा रहा है असहाब से शुरू हुआ, हुसैन तक ही नहीं रुका, बल्कि रसूलुल्लाह तक पहुंचा, रसूलुल्लाह से ज़ात परवरदिगार तक पहुंचा। तो मालूम हुआ इसीलिए अहले बैत सिखाते हैं कि गुनाह का तसव्वुर भी ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आइंदा बढ़कर ऐसे गुनाह कर जाओ जिसके लिए पलट कर जाने की कोई क़ुव्वत बाकी न रह जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह मालूम है शब जुम्मा है और ज़रा सा मेरी इसी मिजाज है और इसीलिए ज़रा सा टॉर्चर होगा, लेकिन मैं अपने लिए भी, मेरा उस्ताद कहता था कि कपड़ा धोने की नीयत करते हैं लेकिन बाद में देखते हैं कि दोनों हाथ भी साफ़ हो जाते हैं। हम भी बोलते हैं तो आप ही के लिए नहीं, हमने अपने भी असर होता है, हम भी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर बने, वरना जो हमारी ज़बान पे असर होने वाला नहीं है। इसीलिए अमल जितना करेंगे हम उतना ही असर होगा। जितना हम बोल रहे हैं, अगर अमल कर रहे हैं आप पर असर हो रहा है। अगर हम अमल नहीं करते, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, तो आपको कुछ पहुंचने वाला नहीं है। कोशिश करें अमली मैदान में। तो पहला मरहला यह है कि आज की ताज़ा ख़बर, आज की ताज़ा ख़बर यह है कि ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन काइंड, इंसानी मुआशरे से मानवियत निकल गई है। मानवियत किसको कहते हैं, स्पिरिचुअल दुनिया जो है निकल चुकी है, जिसकी वजह से लूट मचार लूट मचार लूट मचार लूट मचार सारी दुनिया में फैला हुआ है। तहरीर स्क्वायर, मालूम है तहरीर स्क्वायर कहाँ से शुरू हुआ, इजिप्ट से, ट्यूनिस से आकर के तहरीर स्क्वायर, वहाँ से लेकर के वॉल स्ट्रीट तक, अमेरिका तक। क्या आवाज़ है भाई, एक ही आवाज़ है, तवज्जो का तालिब। अब अमेरिका में क्या मांग रहे हो यार, आज़ादी हम मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में आज़ादी है, लेकिन अरब आज़ादी मांग रहे थे, मगर तुम क्या मांग रहे हो जी, तुम क्या मांग रहे हो। वहाँ तो सब कुछ इतनी आज़ादी है कि आप न्यूडिटी में जा सकते हैं, न्यू टाउन्स में जा सकते हैं, नंगे बन सकते हैं, नाच सकते हैं, बिकिनी पहनो, जो करो, फिर शराब पियो, कबाब पियो, आज़ादी हो, फिर भी क्यों रो रहे हो। तो तवज्जो कीजिए, फिर क्यों रो रहे हैं। उसमें लिखा हुआ था प्ले कार्ड में 99% अगेंस्ट 1%, 99% मुकाबिल में 1%। तो मालूम हुआ 1% है दुनिया को लूट रही है और 99% है जो सो रहे हैं। अगर ये बेदार हो जाए तो सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज हिंदुस्तान जैसे बेहतरीन खूबसूरत कंट्री में
अगर दौलतमंदों से दौलत को निकालना हो तो क्या तरीक़ा है? कोई तरीक़ा नहीं, सिर्फ मानवियात, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी किसको कहते हैं? इंसान खुदाई बन जाए। खुदाई जब बनेगा तो उसको ज़बरदस्ती टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं, वो खुद देगा, बल्कि टैक्स नहीं देगा बल्कि टैक्स से ज़्यादा देगा, इसलिए कि उसको लूटने का शौक़ नहीं है, लुटाने का शौक़ है। इसीलिए खुदा ने मिसाल पेश की। अगर तुमको ये नहीं मालूम है तो हम एक नमूना दे रहे हैं, जो लूटना पसंद नहीं करते, लुटाना पसंद करते हैं। अहले बैत की ज़िंदगी में हमने देखा हमेशा से यूफ़ून बिन्नज़्र व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। उसके बाद भी क्या के लिए? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। हम लोग जब देते हैं तो थैंक्स, शुक्रिया के खुदा। अहले बैत ना, परवरदिगार हम किसी से शुक्रिया भी नहीं अदा करते, सिर्फ चाहते हैं कि तू राज़ी हो जा। क्या कहा आज दुआ में? या सरीअर रज़ा। यहाँ पर इमाम क्या कर रहे हैं? इमाम मासूमीन क्या करते हैं? रज़ाए परवरदिगार के लिए। बेटी कल ही तो शादी की थी मैंने। आज हमारी कितनी बेटियाँ सुन रही हैं? खुदा अच्छी तरह से सुनिए। आज मैं फोकस कर रहा हूँ बहुत ही अहम इशू पर, जो हमारे पास जो तलाक जो है, स्काई रैकेटिंग हो रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं? मानवियात के ख़त्म हो जाना, मानवियात यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हमारा दूर हो जाना। इस दुनिया ही समझ रहे हैं कि दुनिया ही, और एक क्या मसला हो जा रहा है, बेचारी झोंपड़ी में आपके स्लम में रहने वाली, उन्हें लेटे लेटे देख रही है टीवी में, एक टक्कर होगी, मोहब्बत होगी, वो जो हीरो आकर के ले चले जाएगा महल में। ये फिक्शनल दुनिया है, हकीकत की दुनिया नहीं है। अगर हकीकत की दुनिया में जाएं तो दुनिया वही है कि इंसान आबाद करे तो दुनिया भी आबाद हो जाए, आखिरत भी आबाद हो जाए। तो इस्लाम ने इन फिक्शनल दुनिया को समझाया नहीं है, इस्लाम हकीकत को सामने आता है। बेटी कल मैंने बच्ची तुम्हारी शादी की थी, बेहतरीन जोड़ा दिया था, आज ये पुराना जोड़ा क्यों पहन लिया फातिमा तुमने? सल्लल्लाहु सलाम अलैहा। वाजिल फराओ, क्यों पहना तुमने? क्या कहा शहजादी ने? बाबा कोई सवाल करने वाली आई थी, मुझे शर्म आई कि पुराना दे दूं, जबकि कुरान ये कहता है कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। नेकियों तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक कि उस चीज़ को दे दो जिससे मोहब्बत है। सिर्फ देना नहीं है, उस चीज़ को दे दो जिससे मोहब्बत है। तो तभी कहीं लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, खुदा से लव है, गॉड से लव है, भगवान से लव है। किससे लव है? खुदा से। अगर लव है तो क्या करो? उस चीज़ को दो जो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद है। बाबा मुझे पसंद थी तो मैंने दे दिया, ताकि उस आयत के ज़ैल में ये घराना है, यानी ये हमारे पास है कि भाई कितना जोड़े रखोगे यार, अब तो क्लॉसेट में जगह भी नहीं है। दौलतमंदों का कचरा अगर हम लोग ज़रा संभालें तो गरीब कहीं पल जाएंगे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले हम। बहरहाल ये मैं नहीं चाहता आप लोग एक ज़रा फिक्शनल दुनिया में जाए, हकीकत की दुनिया में आए। हमारे पास आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम को अगर न्यूक्लियस बनाया जाए, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़, क्यों प्रॉब्लम है, क्यों मुश्किलात हैं, उसकी एक वजह है। वो वजह है हमारा डिपोर्टेशन फ्रॉम दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम लोग मानवी दुनिया से हट चुके हैं। हमेशा देख रहे हैं हिसाब किताब हिसाब किताब हिसाब किताब। अब हमको वो नज़र आ नहीं रहा है जो आखिरत की दुनिया है। इस्लाम बैलेंस करता है इस हकीकत को। यहाँ पर आकर के एक ब्रैकेट में एक चीज़ बयान करूँगा, और फिर भी मुझे कोई लैब मत लगाइए, मुझे टैग मत लगाइए। हमेशा कहते हैं ये जो है इधर से उधर से। मैं कहता हूँ हाँ भाई, अगर किसी को अमेरिका से मिल रहा है तो मुझे इमाम रज़ा से मिल रहा है। इससे ज़्यादा सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद वअज्जिल फरजा। इससे बुरा क्या है? बहरहाल है, लोगों की ज़हनियत क्या करें उसको। देखिए बहुत अच्छी तरह से कुरान ये कह रहा है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहाउना अनिल मुनकर। तुम एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, बिल्कुल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होनी चाहिए, जो अम्र बिल मारूफ करें और नहीं अनिल मुनकर करें। कौन भी? वलतकुम मिनकुम उम्मत होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए जो दावत दे, दुनिया को दावत दे। कोई बात नहीं, परेशान हो जाए, उसको मारे पीटे, कुछ भी बात नहीं, लेकिन उसको दुनिया को तरफ तंबीह करे। तो हमने देखा कि एक ही जियाला जवान है जिसने यूएनओ में पहले तो इमाम ज़माना की दुआ पढ़ी,
पहली मर्तबा पढ़ के बताया कि ये मकाम दुआ की जगह है। आज तक जो परेशानी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से तुम जुदा हो गए हो, मैं लाना चाहता हूँ, चूंकि मैं वलतकुम मिन उम्मतों का। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले उसने जो ये अभी इसी साल की जो स्पीच दी है, देखिए बहुत ऑनलाइन भी मौजूद है, यूट्यूब पे भी मौजूद है। यू शुड खुसन यूथ जो हैं पढ़ें इस चीज़ को, यू फील गुड अबाउट इट, स्ट्रेंथ भी आपको आएगी, क़ुव्वत भी आएगी और इस्लाम के समझने में मज़ा भी आएगा। उसने 15-20 मिनट तक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की वजह से आज इंसानी मुश्किलात की वजह बता। आज जो मुश्किलात हैं, मसलन आपको छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। डिफेंस बजट आज दुनिया का है, अगर ये बजट इंसानों पर खर्च कर दें तो कोई इंसान गरीब नहीं रहेगा। देखिए बहुत ही ख़तरनाक जुमला है, बहुत ही अहम जुमला है। अगर कोई इकोनॉमिस्ट हैं, कोई लोग कर रहे हैं इस लाइन में, अच्छी तरह से समझे। अगर डिफेंस बजट दुनिया का अगर इंसानों पर खर्च करें तो कोई इंसान गरीब नहीं रहेगा। तो मालूम ये डिफेंस कौन चला रहे हैं? तो मतलब एक ग्रुप है जो चला रहा है 1%, जिनका काम ही लड़ाना है। तो जब बाहर वालों को लड़ाते तो कि हम लोगों को नहीं लड़ाएंगे? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद। उनका काम ही लड़ाना है। उनकी फैक्ट्री चलती है गन से, जब तक गन नहीं चला उनकी फैक्ट्री नहीं चलती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वार चली बिटवीन द टू पावर्स, ईस्ट और सुपर पावर्स, ईस्ट एंड वेस्ट। अरे भाई रशिया ने ये बना लिया, अमेरिका ये बनाना ज़रूरी है, अरे शील्ड बनाना ज़रूरी है, उन्होंने ये बनाया, उन्होंने ये बनाया, उन्होंने ये बनाया, उन्होंने ये बनाया। ऑल ऑफ ए सडन क्या हो गया? पूरा डिफ्यूज़ हो गया भाई, इनका ठंडा रिएक्शन हो गया आपस में। बोले अब भाई लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेट्स टॉक टुगेदर। जैसे ही ये हुआ वो इंडस्ट्री एकदम परेशान हो गई। तो उसको क्या किया उन्होंने? उसका हल ये तलाश किया कि कोई ऐसी वार शुरू करें जो कंट्री की वार ना हो, विद इन दी ह्यूमैनिटी हो। उस वार का नाम दिया दहशतगर्दी। दहशतगर्दी इज ए क्रिएटेड वॉर फ्रॉम दिस वॉर मंगर्स। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वअज्जिल फरजम। बहुत अच्छी तरह से समझिए और बहुत ही अहम है आज की दुनिया में, करंट अफेयर्स में इस बात का समझना। आज जो घरों को जलाया जा रहा है, आपस में मरवाया जा रहा है, मारने वाला शायद बेवकूफ़ है, लेकिन इस बंदूक को मत देखिए, बंदूक जिसने दी है उसको देखिए। इस्लाम क्या कहता? पहले अक्ल दो, बाद में पावर दो। पहले इल्म दो, बाद में पावर दो। उन्होंने पहले पावर दे दिया, उसका नतीजा क्या निकला? आपस में जहाँ हो, जहाँ देखे हर कंट्री में एक अनरेस्ट है। क्यों? इसलिए कि सबको डर है दहशतगर्दी का। कौन है भाई वो, कौन है लीड करने वाला? वो किसी को पता नहीं है। अगर नहीं पता है, नहीं बता सकते हो तो हमसे पूछो, हम अहले बैत के मानने वाले हैं। बातिल को भी समझा देंगे, हक को भी समझा देंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप लोग हैं नहीं मेरे साथ, फिर ठंडे क्यों हैं? इतनी अच्छी बातें होंगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले देखिए बहुत अच्छी तरह गौर कीजिए। तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों आज अभी बेटी शादी भी नहीं हुई, 2 साल में ख़त्म, 3 साल में ख़त्म, 4 साल में ख़त्म, 5 साल में ख़त्म? क्यों? हमारे बुज़ुर्गों के पास, मैं जब तक, मेरे वालिद ने एक मरतबा एक जुमला कहा था मुझसे, वो 80 साल उन्होंने खिदमत की थी। ही वॉज 108 ईयर ओल्ड, 108 साल के थे जब इंतकाल हुआ था। 80 साल उन्होंने दीन की खिदमत की थी हमारे वतन मलीपुर में। और उन्होंने कहा था कि मेरी 80 ईयर्स में 100,000 ऑफ निकाह पढ़ा हूँ मैं, अगर एक तलाक भी मैं नहीं पढ़ा। और हमारी बदबख्ती है, न जाने अब तक क्या क्या करना पड़ा। क्यों? आज सवाल ये है कि उन्होंने क्यों नहीं, आज हम क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मानवी दुनिया हमसे मिनहा हो गई है, माइनस हो गई है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड माइनस हो गई है। यानी चूँकि मादी दुनिया में इतने मुलव्विस हो गए हैं और स्पिरिचुअल दुनिया नज़र नहीं आती। वो चूँकि नज़र नहीं आती, वो जो आखिरत है नज़र नहीं आती। इन ईमान के ज़रिए से देखना है उन मकामात को। ईमान ही घटा दिया गया तो वो मकामात नज़र कहाँ से आएंगे? इसीलिए पहले दुनिया ने हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को खींचा, उसके बाद हमारी दौलत भी ली, हमारी चादर भी ली, हमारी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। डॉक्टर अहमदी नजात की इस स्पीच के बाद
एक क्रिश्चियन मैगज़ीन में जिसका नाम क्रेसेंट है, उसमें क्रिश्चियन औरत ने एक आर्टिकल लिखा, इस शख्स ने जो आधे घंटे में मुझे दिया है, वेटिकन ने मुझे ये ज़िंदगी में नहीं दिया। जो ये शख्स ने मुझे आधे घंटे में जो दे दिया है ना, बता दिया, देखो भाई हकीकत तुम्हारी क्या है, आज की प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है, सलूशन यही है। हम लोग स्पिरिचुअल दुनिया, मानवी दुनिया से हट चुके हैं। हर चीज़ मादा, डॉलर डॉलर डॉलर, ला इलाहा इल्ला डॉलर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। नहीं है कोई। अब ये चक्कर क्या होगी, तो हर एक आदमी डॉलर के चक्कर में, जब तक नहीं हमचू हस्त ईमान हस्त, हमचू नीस ईमान नीस्त, जब तक चलता रहता है तीतर बतेर बोटियाँ, जब उस वक्त तक माशाल्लाह वाह बहुत कुछ, लेकिन जैसे ये रुका ना नमा, तो इस्लाम ये कहता है ना, हकीकत ये है कि तुम्हारी दौलत पर, तुम्हारी गुर्बत पर, तुम्हारी मानवियात के पर असर होने वाला नहीं होना चाहिए। यानी खुदा मुझे दौलत दे दे तब भी सजदे में वही लुत्फ़ हो, तब गुर्बत दे दे तब भी सजदों में वही लुत्फ़ हो। अली ने बताया, मेरी गुर्बत में भी मैं उस ज़ात परवरदिगार को उसी तरह से याद किया जैसे याद करने का हक़ है। आज खुदा मुझे दिया है, उस वक्त भी वैसे ही रो रहा हूँ जैसे एक बच्चा रोता है मुसल्ले पर। अली ने बताया ये ठहरने वाली चीज़ नहीं है, जो ठहरने वाली चीज़ है वो माने में। देखिए एक आयत दे रहा हूँ मैं, मेरी बहनें अच्छी तरह से सुने, और ये अगर समझ में आ गई मजलिस, तो आज मेरी बहनें और मेरे भाई जवान बच्चे ज़रा आंखों को रगड़े। मैंने पोस्ट मैरिज सेमिनार्स भी दिए हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, उसको देखिए। प्री मैरिज भी हैं और पोस्ट मैरिज भी हैं। अगर और अभी बच्चों ने, हमारे बाज़ नौजवानों ने होम पेज बनाया है, उसको भी देखिए, albayan14.com, उसमें सब चीज़ें कोशिश कर रहे हैं हमारी में जो की गई एक जगह जमा करें। पोस्ट मैरिज में हमने ये समझाया है, पहले 2 साल जो होते हैं बहुत क्रिटिकल साल होते हैं, और पहले 2 साल में जो पहला मुलाकात है वो क्रिटिकल है। अगर पहली ही मुलाकात रांग है तो आखिर चल कर के रांग ही रहेगा, उसके नतीजे अच्छे होने वाले नहीं हैं। हमारे पास देख रहे हैं बहुत से परेशानियाँ। मौलाना ये, अरे भाई कैसे मोहब्बत होगी, कहा केमिस्ट्री जी। अरे क्या केमिस्ट्री है, गाल को दे गए गिर गए, बालों को दे गए गिर गए जी, बातों को दे गए गिर गए। इस्लाम ने कहा ये केमिस्ट्री नहीं बनाओ, ईमान को केमिस्ट्री बनाओ। तो ये देखो उसमें ईमान है कि नहीं। हत्ता चैटिंग में भी बॉयज़ एंड गर्ल्स चैट नहीं कर सकते। आयतुल्लाह सिस्तानी का भी फतवा है, रहबर का फतवा है कि नामहरम से बेज़रूरत बात करने की इजाज़त नहीं है, आप नहीं बात कर सकते। मगर ये कि ज़रूरत कोई ना कोई होमवर्क है या कोई ना कोई सवाल करना है, उसी के हतर मगर जा रहे हैं एंटरटेनमेंट। इसलिए कि आजकल इंसान उसी कीबोर्ड का हो गया है, वो पंचिंग का हो गया, मुसलसल हाथ चल रहा है। इस्लाम ये कहता है ये तुमको इजाज़त नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम इस दलदल में फंसेगो तो इंसान नहीं बन सकोगे। इंसान बनने के लिए तुम्हें इस दलदल से बचना है, इस क्विक सैंड से बचना है। तो बरादरान अजीज़ बहुत अच्छी तरह से गौर कीजिए। तो आज क्या हुआ, हम ये समझ रहे हैं कि ये रास्ता जो हमने इख्तियार किया है यही सही है। हम पूछेंगे हम कौन है जवाब देने वाले? खालिक जो है जिसने हमको बनाया है वो जवाब देगा। तो इसीलिए क्राइटेरिया, मेयार क्या बताया गया? मेयार जो है ईमान देखना चाहिए। ला तनकिहुल मुशरिकीना, अगर तुम मुशरिका से शादी मत करो हत्ता युमिन, हत्ता ईमान ना ला ले। तो मालूम हुआ इस्लाम ने पहला जो मेयार दिया है ईमान। ईमान क्या है? ईमान मादियात को नहीं देखता, ईमान मानवियात को देखता है। सरकार मौला अली इब्न अबी तालिब और बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई। शादी होने के बाद देखिए बहुत अच्छी तरह से, मैं अच्छी तरह से सुने। शादी होने के बाद जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई मौला की और शहज़ादी से, तो शहज़ादी ने कहा या अली तुम भी चाहते थे मुझसे शादी करो। आई वॉन्टेड टू बी हैव सेम थिंग, मैं भी चाहती थी कि तुमसे शादी करो। अल्लाह ने ये नेमत दे दी, अब क्या करेंगे? आज रात अल्लाह की इबादत करेंगे। जब ये मेयार मानवी है, नतीजे हसन और हुसैन ना हो तो क्या हो? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमारा जो प्रॉब्लम है आजकल की दुनिया का, मेरी बहन अपने एक कमरे में बैठकर ये सोच रही है कि मेरा हीरो आएगा मुझे ले जा करके एक महल में बिठा देगा। रॉन्ग नंबर, वेरी वेरी रॉन्ग नंबर।
ये एलूजन है, ये फिक्शन है, हकीकत नहीं है। हकीकत बॉम्बे की यह है, एक अपार्टमेंट छोटा सा रहेगा, उसमें भी मुमकिन है कि 2 फैमिली गुजारना पड़े, यह हकीकत है। इससे ज़्यादा तुमको होने वाला नहीं है। इससे ज़्यादा हकीकत अगर जानना चाहते हो तो उसी वक्त जान सकते हो कि जैसे तुम फातिमा के दरवाज़े पे चले जाओ, शहज़ादी बताएंगी कि हकीकत दुनिया क्या है और हकीकत मानवियत क्या है। रसूलुल्लाह शादी के दूसरे दिन मिले, किससे? दामाद से, बेटी से। मेरे भी बच्चों की शादियाँ हो गई, बहुत से मेरे एज के जिनकी बेटियों की शादी हो गई। वी डेयर टू आस्क दिस क्वेश्चन टू आवर सन इन लॉस। हम बड़ी हिम्मत है कि अपने दामाद से ये सवाल करें जो सवाल किया रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह ने सवाल किया, बेटी या रसूल या अली, तुमने मेरी बेटी को कैसे पाया? ये लीजिए जी, हाउ इज़ माई डॉटर। अब जवाब देंगे किसी की हिम्मत हो। मौला ने कहा बेहतरीन साथी अल्लाह की इबादत के लिए। और यही सवाल फातिमा ज़हरा से किया, कैसा पाया अपने शौहर को? का बेहतरीन साथी अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। जब ये दोनों का मकसद मानवियत है, नतीजे खूबसूरत हैं। ये लोग, इनकी औलाद जो होगी वो जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। ये होंगे साक़ी कौसर पे खड़े होंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले जिंदगी की मौत है, अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है, अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। कुरान वो किताब है जो कुरान वो किताब है दर्स इनकलाब है, कुरान वो किताब है जो दर्स इनकलाब है। अगर हम लोग ये करें, आज से जो लोग नई इस साल जो शादी हुआ कपल, उनसे गुजारिश है कि टुडे 10 आयतें रोज़ाना दोनों मिलके हस्बैंड एंड वाइफ बैठ करके देखो भाई, हम आपस में लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड। जब पढ़ने लगेंगे एक पर्दे हटते चले जाएंगे, जब गफलत हटती चले जाएगी तो मौला ने एक आयत दी है। यह आयत तोहफ़ा है पूरी मेरी मेहनत का। देखिए बहुत अच्छी, मेरी तरफ से नहीं, मौला ने फरमाया मोमिन को किस आयत के ज़ैल में आना चाहिए। मौला ने फरमाया इस आयत के ज़ैल में आना चाहिए। कौन सी आयत? कई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू फीमा आताकुम। जो हाथ से खो लियो हो उससे रोना। जो हाथ से निकल गया है, निकल गया तो गया भाई, नुकसान हो गया होगा, उस पर रोने से कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है। जो हाथ से निकल गया है उस पर अफसोस मत करो, जो है उस पर खुश मत हो जाओ, ना ये रहेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद बात समझ में आ रही है मेरी बहन अच्छी तरह से? मानवियात, अगर हम चाहते हैं तलाक के आमार से बचें, उसका अव्वलीन इलाज क्या है? हम लोग स्पिरिचुअल दुनिया को आबाद करें, और ऐसे आबाद करें कि ये दुनिया की हकीकत। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत ना करें, बेहतरीन मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, कामयाब हो जाइए, फर्स्ट रहिए। ऑनलाइन में इस्लाम ने पीछा नहीं किया है। आप बेहतरीन घर में रहिए और बॉम्बे के एक्सपेंसिव एरिया में रहिए, इस्लाम ने रोका नहीं है। मगर ये बात याद रख लीजिए, ये सब ख़त्म हो जाने वाली हैं। जो चीज़ बाकी रहने वाली है वो मेरी मानवियत, मेरी स्पिरिचुअल दुनिया है। और वो स्पिरिचुअल दुनिया को जो पालेगा तो इसकी कोई हकीकत भी नहीं रहेगी। इसीलिए लाजिमी है कि उस दुनिया को हासिल करें जो हमेशा रहने वाली है। उस दुनिया पे तवज्जो ज़्यादा ना दें जो जल्दी ख़त्म होने वाला है। देखिए, मैं एक आज ही दुआए कमैल के जुमले से एक जुमला आपको तोहफे में दे रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं, मौला इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के। जैसे अभी बताया गया, बच्चों ने अच्छा नारा लगाया, अली का तर्ज ज़िंदगी मुनाफिकत की मौत है। अली का तर्ज ज़िंदगी, अगर हम ज़िंदगी वैसी गुजारें तब कहीं हमको मुनाफिकत पता चलेगी कि हकीकत क्या है। देखिए, या सरीअर रदा, है आज की रात बस यही तोहफ़ा काफ़ी है हमारे लिए, और इस पे 10 मजलिसें पढ़ी जा सकती हैं सिर्फ इसी जुमले पर। या सरीअर रदा, सरी कहते हैं बहुत जल्दी खुश हो जाने वाले। माँओं से रिवायत देखिए, माँ बाप को बहुत ईजी ना समझिए,
इधर शादी हुई, क्या लव हो गया नहीं मालूम, अब्बू टाटा अम्मी टाटा, गए भी तो महीनों नहीं गए। इस्लाम क्या कहता है? कुरान के सफ़ों को देखना भी इबादत, पढ़ना तो बहुत ज़्यादा, कुरान के सफ़ों को देखना भी इबादत। माँ बाप के चेहरे को देखना भी इबादत। छोड़ दीजिए माँ बाप की खिदमत करना तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ चेहरे को देखना भी इबादत। खाने काबा को देखना इबादत, और आलिम के चेहरे को, इसलिए कि उसको देख करके अगर खुदा याद आए तो सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फरज। आलिम को देखना इबादत, माँ बाप को देखना इबादत, कुरान के सफ़े को देखना इबादत, खाने काबा को देखना इबादत, मौला को देखना इबादत। अल-नज़र इला वजह अली इब्न अबी तालिब, इबाद अली की तरफ देखना भी इबादत है। तो जब माँ बाप को देखना इबादत है तो इस इबादत से महरूम हो जाना कितनी बदबख्ती है, बहुत ख़तरनाक है ना। अल्लाह कितना लव करता है, कितनी मोहब्बत करता है। बाज़ लोग जो हैं, मेरे अल्फाज को भी तकलीफ़ है, उनको समझ में नहीं आते हैं। मैं ज़रा सा ज़ाहिर सी बात है, शायद मेरी रूटीन में, मेरी लाइफ में, चूँकि ज़्यादातर उधर रहता हूँ मगरिब में, अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं जो मेरी ज़बान से हैं। अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है लव वगैरह से, मैं क्या करूँ, मुश्किल है। मगर हकीकत यही है, मोहब्बत की लफ्ज़ जो है लव है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करना है, गुनाहों से डरना है। अल्लाह से मोहब्बत करना है, गुनाहों से डरना है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून हलिद्दीन इल्लल हुब्ब। मासूम ने फरमाया क्या लव से हटकर, मोहब्बत से हटकर दीन है? तो मालूम है पूरा मसला मोहब्बत है। तो जब तक मोहब्बत आएगी नहीं, सजदे में मज़ा नहीं आएगा। तब मोहब्बत आ गई तो हर चीज़ के लिए लुत्फ़ ही लुत्फ़ है। मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मोहब्बत शुड बी मोटिवेशन फैक्टर। माँ से खुदा ना खास्ता अगर बच्चा दूर हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा करे, ख़त रहमी, और वो भी माँ बाप से 1 साल नहीं बात किया, 2 साल नहीं बात किया, 3 साल नहीं बात किया, 4 साल नहीं बात किया, 5 साल नहीं बात किया, 10 साल खुदा ना खास्ता ऐसा हो, उसके बाद रियलाइज़ किया ओ माय गॉड मैंने बहुत बड़ी गलती की यार, मुझे जाना चाहिए, और वो बड़ी हिम्मत करके माँ के कदमों पे चला गया, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत नादान था, अब मुझे समझ में आया आपका मकाम क्या है। माँ क्या करेगी? ऐसे वो 10 साल कोई अहमियत ही नहीं है। वो 10 साल जो माँ गुजरे हैं उसमें भी उसको दुआ देती रही। क्या मकाम है माँ का, कोई हिसाब नहीं है उसकी माँ को। अब किसी की माँ को समझने के लिए अगर हैं तो खुदा कदर कीजिए, उनसे ज़्यादा रेस्पेक्ट कीजिए। तो माँ के लिए ये है कि जब उसके कदमों पे जाते हैं फ़ौरन वो बख्श देती है, जैसे कोई गुनाह ही नहीं हुआ। अगर इस मोहब्बत को 70 टाइम्स ज़र्ब दें तब खुदा की मोहब्बत शुरू होती है। तो गुनाह किया, हम लोग गुनहगार हैं, हम सब गुनहगार हैं, कोई मासूम नहीं है, मासूम 14 ही हैं, सही गुनहगार। आज की शब चले जाएं जाकर के इस जुमले के, परवरदिगार या सरी अर्रदा, तू बहुत जल्दी खुश हो जाने वाले, मैंने बहुत गलती की, अब तक नमाज नहीं पढ़ा, अब तक ये नहीं किया, अब तक ये नहीं किया, आज मुझे शब जुम्मा है, आज तू मुझे बख्श दे। खुदा कहता है कि अत्ताइब मिन अज़्ज़म कमन ला ज़म्ब लहू, ऐसे बख्श दूंगा जैसे तुम्हारी कोई गुनाह ही नहीं है, आज ही तुम माँ के शिकम से पैदा हो। इतना जल्दी खुश हो जाने वाला, इसी को मौला फरमा रहे हैं या सरी अर रदा, यानी जल्दी खुश हो जाने वाले। पास को देखता नहीं, ये इंसान है, वो किया, इसलिए मुझे मोहब्बत नहीं है ना। खुदा कहता है मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, आज की नई जिंदगी शुरू करो, या सरी अर रदा। उसके बाद का जुमला है तोहफा। मेरी बहनों सुनो और मेरे भाइयों सुनो, नौजवान बच्चों सुनो। इग़फ़िर के माने कमेंडल फ्रेज, इग़फ़िर बख्श दे मुझे, इग़फ़िर लेमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, इग़फ़िर बख्श दे उसको, किसको? जिसके पास कुछ नहीं है। अच्छा हम समझ रहे हैं गाड़ी हमारी है, बाड़ी हमारी है, घर हमारा है, सब कुछ हमारा है। मौला फरमा रहे कुछ भी तुम्हारा नहीं है। इग़फ़िर लेमन ला यमलिकु, तुम्हारे पास मुल्क नहीं। किसके पास मुल्क है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मुल्क किसके हाथ में है? ज़ात परवरदिगार के हाथ में। हमारे पास मुल्क नहीं है, इसीलिए रोज़ाना नमाज में मालिके
क्यों कह रहे हैं मालिक यौमिद्दीन? हकीकत में मैं समझ रहा हूँ ये घर मेरा है, मैं समझ रहा हूँ ये बॉडी मेरी है। खुदा कह रहा अच्छा बॉडी तेरी है, घर तेरा है, रोज़े क़यामत देख घर तेरे साथ आएगा। हत्ता तेरी बॉडी जिसको तू समझता तेरी है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम लोग सील ऑफ कर देंगे, क्योंकि तुम ज़बान से झूठ बोलते थे, अब ज़बान को हम बंद कर देंगे। हाथ बोलेंगे तुमने क्या किया। जिंदगी भर तक मैं समझता था किसके हाथ हैं, मेरे हाथ हैं। गाल को मेरी बहन आईने के सामने आधा घंटा, अब शौहर कह रहा है कि मजलिस का वक्त हो रहा, मगर वो माशाअल्लाह इसलिए कि समझ रही हैं। किसकी समझ रही हैं कि गाल मेरे हैं। खुदा कर अच्छा तुम्हारे हैं, पालो पालो पालो, रोज़े क़यामत देखेगा कि तेरे हैं कि मेरे हैं। इसीलिए अपना अटैचमेंट दुनिया से हटाओ, ये कहकर के मालिक यौमिद्दीन, मैं किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ बल्कि बाज़ात परवरदिगार मालिक है। देखिए कितना खूबसूरत है ये, इग़फ़िर लिमन ला यमलिको। मौला का कौल, मौला से मोहब्बत है सबकी, है ना भाई? ज़रा सा देखिए कितनी मोहब्बत है। हर बुलंदी खिरद और कमालात की है अली के लिए या नबी के लिए। चुन लिया इसलिए मैंने बाबे अली अपने अफकार की बरतरी के लिए, अपने अफकार की बरतरी के लिए। मेरी बाली पर भी होगा नूरे अली, मेरी मरकद में भी होगा नूरे अली। तूने हैदर से क्यों दुश्मनी मोल ली, अब तरसते रहो रोशनी के लिए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद हैदरी। माशाल्लाह देखिए कितनी मोहब्बत है मौला से। होना ही चाहिए, चेहरे खिल गए जैसे शबनम पड़ गई हो फूलों पर। तो ये मौला की मोहब्बत ही ऐसी मोहब्बत है। तो मौला से मोहब्बत है तो मौला का जवाब दीजिए। आज क्या कहिए, लब्बैक या अली कहिए। क्या है लब्बैक या अली? या सरीअ अर्रदा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। ए मेरे परवरदिगार तू जल्दी खुश हो जाता है। मैं गुनाह करके आया हूँ, 8 दिन बहुत बुरे गुनाह किया, आज आया हूँ, बख्श दे मुझे। खुदा कहता है यू आर माइन, तू मेरा है, मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया। दूसरे लोग जब बख्शते हैं तो पिछला याद करते हैं, मैं पिछला भुला देता हूँ। खुदा बहुत ज़्यादा अजीम है। तुम बख्श दिया, तुमको पूरा मैंने भुला दिया, सर एरेज कर दिया, पूरा साफ़ कर दिया। अब आज तू बिल्कुल बच्चा पैदा हो गया, मुझसे गुफ्तगू कर, अब तुझको मैं बुलंद कर दूंगा। प्रोवाइडेड क्या करो, ला यमलिकु इल्ला दुआ। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अगर कोई दौलत है तो दुआ है। अब समझ में आया दुआ की अहमियत कितनी है। इसीलिए हदीस में है कि अपने मुसल्ले को उस वक्त तक ना छोड़ो जब तक कि एक दुआ ना करो। मौलाना मुझे सब कुछ मिल गया है। अरे सब कुछ मिल गया तो अभी तो दुआ करना है। सब कुछ मिल गया कि मैंने अभी दुआ करना है। अभी एक हाल में एक रिसर्च, पहला रिसर्च क्या है मैं समझता हूँ ऑब्वियस चीज़ है। आज की दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे बॉडी में है बहुत ज़्यादा है, हर दौर में ऐसे ही है। आप कभी कभी किसी वक्त हाथ में लाते हैं तो शॉक सा महसूस होता है ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मौजूद है। इसको डिफ्यूज़ करने का क्या तरीका है? तो आप देखते हैं कि ये जो पावर आउटलेट लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक के, कितने सुराख हैं उसमें? 3 हैं। 2 एक नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या है भाई? अर्थिंग। ये अर्थिंग क्यों है भाई? कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसमें चले जाए ज़मीन में। तो ज़मीन में ये क़ुव्वत है जो एक्स्ट्रा एनर्जी को ले सके। इसीलिए खुदा ने कहा सजदे करो, तवज्जो का तालिब, और वो भी हमारे पास मिट्टी पे, ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ जाती रहे। हदीस में कि ज़्यादा सजदे करो, इसलिए कि इतनी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हमारे पास आ गई है, उसको ख़त्म करने का वाहिद तरीका क्या है? अब इसके लिए नमाज मत पढ़ी है, मगर नमाज में एक लुत्फ़ आता है, और भी लुत्फ़ आ गया। और सजदे में अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह, ना भाई किससे बात करें, ज़रा सा आहिस्ता से बात करो जी। अल्लाह, तुम बाप से भी बात करते हो तो ज़रा सा अल्फाज को आहिस्ता। सजदे में भी जाओ, सुबहान अल्लाह, एंजॉय करो। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान रब्बियल अअला व सुबहान रब्बिल अअला। नहीं आता नतीजा नहीं। अगर मोहब्बत है, और किससे मोहब्बत है? खुदा करे मुझसे मत करो, अपने आप से करो।
इसलिए कि तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारे सजदे ख़त्म होने वाले नहीं हैं। कब? जब कि तुम मेरी मारिफत के साथ आओ। रिवायत में है कि सजदे तूलानी करो। या सरी अर्रदा इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। मौला ने दुआ कमेल का आज का तोहफ़ा क्या है? मौला फरमा रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर कोई चीज़ है दुआ है। तो मालूम हुआ दौलत में जो समझ रहा हूँ मेरी है, मौला फरमा रहे नहीं है। तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो वो दुआ है। दुआ को तुम पावर समझो। और दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ जौहर इबादत है। एसेंस ऑफ इबादत जो है दुआ है। और दुआ तरद्दुल बला, अगर बलाओं को रद्द करना है दुआ करो। अगर दुआ क्या है? दुआ मिफ्ताह कुल्ले दा, हर दर्द की दवा जो है दुआ है। दुआ बहुत अजीम चीज़ है और यही हमारे पास मिल्कियत है। इसीलिए हदीस ये कहती है कि मुसल्ले को उस वक्त तक न छोड़ो जब तक कि एक दुआ ना करो। मैं दुआ कर रहा हूँ, किससे मांग रहा हूँ? उससे मांग रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? दुआ के माने चीखो पुकारो, इलाही इग़फिर ली ज़ुनूब अल्लती। दुआ के माने पुकारो ज़ोर से। मुनाजात के माने आहिस्ता करो। दुआ क्यों पुकारो? ताकि दुनिया को बोलो मैं अल्लाह का भिखारी हूँ, तुम्हारा नहीं हूँ। मैं अल्लाह से भीख मांग रहा हूँ, तुमसे नहीं मांग रहा हूँ। तो खुदा भी इस दुआ को कबूल करेगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम ज़बान को सील ऑफ कर देंगे, तुम्हारे हाथ मुझसे बात करेंगे, तुम्हारे पैर बताएंगे कहाँ कहाँ गया। अशहदतुम अलैहि, कुरान ये कहता है कि ये जिल्द जो है हमारी मुखालफत करेगी, अगेंस्ट जाएगी और ये कहेंगे कि हमसे क्या हुआ। ये जिल्द कहेगी अंतकनल्लाह अंतका कुल्ल शै, जिसने हर चीज़ में कलाम दिया है खुदा ने मुझे भी आज ज़बान दे दी है। तो बस खुलासा सुनिए, फ़ज़ाइल का भी रुख है। अगर वजूद को अल्लाह का माना तो वहीं इस्तेमाल किया जहाँ अल्लाह चाहता है। आँख भी वहीं चलाई जहाँ अल्लाह चाहता है, ज़बान भी वहीं चलाई जहाँ अल्लाह चाहता है, हाथ भी वहीं चलाए जहाँ अल्लाह चाहता है। जो इब्तिदाए हयात से आखिर तक ऐसा कर ले तो उसके हाथ उसके नहीं हैं, वही यदुल्लाह है, वही ऐनुल्लाह है, वही उज़्नुल्लाह है, वही वजहुल्लाह है, वही मशियतुल्लाह है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाजिल। अच्छा, दुआ के लिए इतना बड़ा बात जुमला और उसके बाद सुनिए, आपके पास जितना ख़जाना दुआओं का है किसी के पास नहीं। जितना ख़जाना, इतना ख़जाना, सहीफ़े कामिला, अल्लाह अकबर, समंदर, किसी के पास नहीं। अब लाख कोशिश की जा रही है फ़लाँ साहब की, फ़लाँ साहब, फ़लाँ खलीफा साहब का। बाज़ लोगों ने कोशिश की कि ये जो है फ़लाँ खलीफा साहब ने कहा। किसी में दम नहीं है। जो जुमले ये वही कह सकते हैं जो उससे मरबूत है, जिन्होंने इस्मत मुतलक़ा को हासिल किया। कौन है इमाम? इमाम वह है हम ले करके भी शुक्र अदा नहीं करते। दौलत माल ये ले रहा, मिल रहा है, मगर अदा नहीं करते। उन्होंने दे दे करके शुक्र अदा किया। मालिक तेरी है, तेरी रज़ा है तो ले ले, अली अकबर को ले ले। तेरी रज़ा है, अगर तू चाहता। यही है, शब जुम्मा है। पहले किस पे रोए हम लोग? गुनाहों पे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती ताहत कुल इज़म व तुग़य्यिरु निअम व तहबिसु दुआ। परवरदिगारा, जो मेरे दामन में बट्टा लगाने वाले गुनाह हैं उनको बख्श दे। वो दुआएं जो मेरी हब्स हो गई हैं मालिक, शब जुम्मा है, हम मजलिस हुसैन में बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम है, हर तरफ प्रॉब्लम है, ये दुनिया ही प्रॉब्लम की जगह है। मालिक, इस दुनिया से नजात देने के लिए मैं तुझसे करीब आना चाहता हूँ। या सरी अर्रदा इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। उसको बख्श दे जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक दुआ है। अगर ये दुआ में भी मेरी कबूल नहीं करेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? अगर आज शब जुम्मा तूने नहीं बख्शा तो फिर मैं दर बदर का हो जाऊँगा। या सरी अर्रदा इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। परवरदिगारा, उसको बख्श दे जिसके पास सिवाय दुआ के कोई सहारा नहीं है। हमारे पास सब कुछ मिलता है, हम सजदा नहीं करते। ए हुसैन, ए नाना, मेरे पास ऐसे सहाबा मिले जो आपको भी नहीं मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भाई को मिले। मुस्लिम को भेजा, सजदा किया। हबीब को भेजा, सजदा किया। सारे कितने अच्छे चाहने वाले सबको भेजा। रिदन बे कदाए व तस्लीमन ले अमरे।
एक जुमला सुनिए। अब घर वालों की बात आई, परवरदिगार अब वो बेटा जा रहा है जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में हूबहू नाना जैसा था। जब कभी मैं चाहता था मेरे नाना की जियारत करो या अली अकबर को देख लेता था। अब वो भी जा रहा है, जाने के बाद फिर शिकवा नहीं, फिर सजदा, रिदन बेक़दाए व तस्लीमन ले अम्रे। अब जुमला सुनिए, सब कुछ देकर हुसैन आखिरी सजदे में गिर गया। ऐसा सजदा किया क़यामत तक हजारों सजदे कुर्बान। इधर सजदा किया, उसी पुश्त से उसको ज़िबा किया। अजरुकुम अल्लाह। बस दो जुमले और ख़त्म हो, दो अच्छी तरह समझिए क्या किया इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटाया और उसके बाद सजदा किया। अब क्या करना चाहिए, इस सजदे को बाकी रखना चाहिए। तो बाबा आपने सब कुछ देकर सजदा किया, अब खैमे लुटने के बाद भी मैं सजदा करूँगा। सैयद सज्जाद के सजदे शुरू हुए। अरे हम लोग किसी, हमारे यहाँ अगर कोई बुजुर्ग मरहूम होते हैं, अगर रोज़ाना हमेशा नमाज वक्त पे पढ़ने वाला भी हो, तो अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो हो सकता है टाल दे, अरे भाई 1 घंटा और बाकी, 2 घंटा बाद है। मगर ये कौन सा घर था? रिवायत ये कहती है कि खीमे जले हुए हैं, ज़ैनब बैठी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदाया तेरी तारीफ है, घर लुटा करके शुक्र कैसा कर रही हो, कि यही तो लुत्फ है, तुम लेकर नहीं कर सकते, हम देने के बाद कर रहे हैं। बस एक ही जुमला और ख़त्म दुआ। कैद खाने में सैयद सज्जाद ने पूछा, भूबी अम्मा जब भी मैंने आपको देखा रात को शाम की नमाज में खड़े होकर आप इबादत करती थी, आज क्या हो गया? बैठ गई और बैठ करके नमाज शब। ज़ैनब ने कहा, ए सैयद सज्जाद इतना खाना कम आता है। इतना खाना कम आता है, अब मुझ में खड़े रहने की ताकत नहीं रही है, मैं बैठकर अल्लाह को याद कर रही हूँ। मेरी बहनों, ये वो मकाम है जहाँ मानवियत को हासिल करो तो फिर दुनिया की हर मुसीबत टल जाएगी। इसीलिए मौला ने जाते जाते कहा था, या उख्ता ला तंसीनी फी सलातिल लैल, नमाज शब को खड़ी हो तो भाई को न भुलाना। जैसे भाई अल्लाह रे इमाम वक्त बहन से ख्वाहिश कर रहा है नमाज शब को खड़ी होना, तो भाई को ना भुलाना। ज़ैनब ने हर जगह नमाज पढ़ी, ऐसे पढ़ी कि कमर झुक गई। जब आई मदीने तो कोई पहचान ही नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह वअलल अरवाह अल्लती हल्लत बिपनाइक व अनाखत बिरहमतिक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिक। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन फ़या लैतना कुन्ना मअकुम फ़नफ़ूज़ मअकुम फ़ौज़न वल्लाह। जो बीमार हैं और शब जुम्मा है आज, मालिक हमारे गुनाहों से तौबा के लिए जो लोग बीमार हैं, और मोमिनीन की जान माल आबरू हिफाजत के लिए, और हमारे घरों की जो आग लग रही है उसको बुझाने के लिए। अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ
या काशिफ दुर्र वल बलवा खुदाया जो मोमिनीन इल्तिमास दुआ कहा करते हैं उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। एक सूरह फातिहा अपने अपने मोमिनीन अपने अपने मरहूमीन के लिए और शुहदा के लिए और ख़ुसूसन उलमा जो इस दुनिया से गए हैं उनके लिए, उनकी अरवाह के लिए। ये अली अब्बास नूर नैरुमंद और इब्ने अली अकबर नैरुमंद जो अभी आज ही हैदराबाद में जिनका इंतकाल हुआ, 18 साल जवान था। तमाम जवान तमाम शुहदा जो ख़ुसूसन पाकिस्तान वगैरह में शहीद हो रहे हैं उन सब के लिए फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। खुदाया परवरदिगारा शब जुम्मा है, मालिक आज की शब हमारे मरहूमीन हमारे दरवाज़ों की तरफ देख रहे हैं। खुदाया उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दर्जात को आली फरमा, उनको जवारे अइम्मा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा शब जुम्मा हमारे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा गुनाहों से बचा ले। परवरदिगारा आइंदा आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत फर। परवरदिगारा जो परेशान हाल उनके परेशानी को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा, बीमारों को शिफा दे। हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज में गुरूर व हसद व किब्र व निफाक़ व नख़वत व गीबत को दूर फरमा। जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें पुर कर दे, जो लड़के लड़कियाँ नाकत खुदा हैं उन्हें कद खुदा कर दे। परवरदिगारा मुस्लिमीन के सफ़ूफ़ को मुत्तहिद कर दे, जो हमें बाँट रहा है तो उसको बाँट दे। परवरदिगारा खुदाया परवरदिगारा दुश्मन शनासी में हमें आगे बढ़ा दे। पर हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद मालिक परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन की मदद फरमा, मोमिनीन जहाँ जहाँ हैं उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमारे घरों को उस आगे तलाक़ से बचा ले। खुदाया जल्द से जल्द हमारे मौला का ज़ुहूर फरमा।